उत्तर प्रदेश कानपुर के थाना नजीराबाद सरोजनी नगर में आरएसएस संघ प्रचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। साधारण सा जीवन व्यतीत करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके जीवन काल में कई योजनाओं का जमीनी स्तर पर लागू किया गया, जिसका लाभ आज भी भारत देश के सैकड़ों लोगों को मिल रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, ग्राम ज्योति योजना, ग्रामीण कौशल योजना, स्वावलंबन योजना। साधारण सी जिंदगी व्यतीत करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर आयोजक मुकुल सैनी, सोनू राम, हरप्रीत सिंह, सोनू पाठक, बंसल शर्मा, मुकुल सैनी, दुर्गेश सैनी और सोनू जी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिनमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अजय राय, लाजपत नगर भारतीय रेलवे बोर्ड के सदस्य दीपक राजपूत, आरएसएस प्रचारक अरुण कुमार मिश्रा जी और अन्य सम्मानित सदस्यों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि में फूल और माला पुष्प अर्जित कर आयोजन का सफल बनाया। पूछता भारत न्यूज चैनल से संवाददाता फैयाज हुसैन की खास रिपोर्ट। हमारे साथ लाजपत नगर मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। हम सबसे पहले परिचित होंगे सर से। सर, सबसे पहले परिचय हो जाए आपका। मैं अजय राय, लाजपत नगर मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सर, आज पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आप क्षेत्रवासी व नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ संदेश इतना है कि हमारे पंडित दीनदयाल जी का एक सपना था कि निचले स्तर तक सारी सरकार की योजनाएं आ जाएं और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, दोनों लोग इसी अभियान में 2014 से वो लगे हैं, 2017 से माननीय योगी जी लगे हुए हैं और ये सपना आने वाले समय में पूरी तरह 100%, 70-80% तक तो हो ही गया है, 100% हो जाएगा। आज के इस पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर निश्चित तौर पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज में एक जो भेदभाव था, जो कुरीतियां थीं, एकात्म मानववाद का चिंतन करते हुए उन्होंने कहा था, पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति, उसके चेहरे पे जब मुस्कान नहीं आएगी तब तक मानिए समाज में सभी का विकास नहीं हो रहा। हमारे साथ कार्यक्रम आयोजक मुकुल सैनी जी भी हैं, उनसे हम बातचीत करते। सबसे पहले परिचय लेते हैं। सर, सबसे पहले परिचय हो जाए आपका। मेरा नाम मुकुल सैनी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज हमारे क्षेत्र में पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग साथियों और पत्रकार बंधुओं सभी लोगों ने भाग लिया और पंडित दीनदयाल जी के कहे हुए बातों को और उनके विचारों को सभी के समक्ष रखा गया और एक नई नौजवानों के बीच में ऊर्जा पैदा किया गया और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी रहे और आज हम लोग ने संकल्प लिया कि यहाँ से जाने के बाद क्षेत्र में घूम के काम करना है, लोगों के बीच में उनकी बताई हुई बातों को, उनके त्याग को हम सबको जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो कि किसी नाम या किसी चर्चा की विषय नहीं है। पंडित दीनदयाल जी ये वो शख्स हैं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपना साधारण जीवन व्यतीत किया। 1937 के अंदर इन्होंने राष्ट्रीय संघ ज्वाइन किया, जिसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय संघ को एक अलग दशा और दिशा दी, जिसको आप सुचारू रूप से आज देख सकते हैं। हमारे साथ संघ परिवार की एक मजबूत कड़ी है। हम सबसे पहले परिचित होंगे। सर, सबसे पहले परिचय हो जाए आपका। अरुण कुमार मिश्रा, मैं शास्त्री नगर बौद्धिक प्रमुख हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 11 फरवरी 1968 को उनका शव मुगल सराय से पहले खंबा नंबर 1276 पर पाया गया था। उस घटना के बाद हम सब लोग, पूरा देश बड़ा हतप्रभ रह गया कि एक साधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति और जो कि भारतीय जनसंघ का अखिल भारतीय अध्यक्ष था, ये घटना कैसे घटी। घटना का पर्दाफाश तो नहीं हो पाया, किंतु हम सब उनका स्मरण करते हुए उनकी पुण्यतिथि को मना रहे हैं। इससे बड़ा क्या होगा कि आप अगर
राजनीतिक प्लेटफॉर्म में जाएं, कहीं संगठन में जाएं, किसी भी चीज़ में, तो 33% आरक्षण माननीय मोदी जी और योगी जी द्वारा की गई हैं। और इतनी सारी सुख सुविधाएं जो हमारे गरीब तबके को अभी तक नहीं मिल पा रही थी, वंचित रह जा रहे थे, जो बीच के बिचौलिए आके उसका लाभ ले रहे थे कि नहीं 500 रुपया दो हम ये काम करा देंगे, उस पर भी पूरी तरह से लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सफल भी हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मानिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का पूरा ध्यान अपने उस गरीब व्यक्ति की तरफ है जिसको आज तक कुछ नहीं मिला। और ख़ास तौर से माताओं बहनों के लिए उन्होंने जब 33% आरक्षण के लिए घोषित कर दिया है, तो आप समझिए कि उनके विचार में कितना सम्मान है अपनी माताओं बहनों के लिए।